नमस्कार विद्यार्थियों। और आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक जो सृजन है उस सृजन के गद्य खंड की बात करना चाहते हैं। ठीक है, उसके दो पार्ट हैं, एक काव्य खंड और एक गद्य खंड। तो आज हम गद्य खंड का एक चैप्टर जो कि भय है, उस भय नामक चैप्टर की हम बात करना चाहते हैं और जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जो काव्य खंड होगा या जिसको हम कह सकते हैं काव्य या पद्य खंड, उसका जो रचयिता होगा उसको हम कहेंगे कवि या कवयित्री। ठीक है, ऐसा कहेंगे। और जो गद्य खंड का रचयिता होगा उसे हम लेखक और लेखिका कहेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं गद्य खंड के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, इनका जन्म हुआ है 1884 में और इनकी मृत्यु हुई है 1941 में। तो ये हो गया इनका जीवन परिचय या सामान्य जीवन परिचय। उसके बाद आती है साहित्यिक परिचय की बात कि साहित्य में क्या योगदान है। तो हम ऐसा कह दें कि साहित्य में या गद्य साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, क्या योगदान है कि हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट गद्यकार इनको हम कह देंगे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये हिंदी साहित्य के गद्यकार हैं, सबसे उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट। कैसे हैं? क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ये प्रमुख जो ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य की विवेचना करता है, लिटरेचर के इतिहास के बारे में हमको बताता है। ऑथेंटिक जो चीज़ है, प्रामाणिक जो चीज़ है, वो हमारे सामने रखी गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है ना। तो इनकी रचनाएं क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इनकी सबसे प्रमुख रचना है। और एक इन्होंने निबंध संग्रह लिखा है जिसका नाम है चिंतामणि। इस चिंतामणि नामक निबंध संग्रह में बहुत से मनोविकारों से संबंधित इनके निबंधों का कलेक्शन या संग्रह किया गया है। मन के विकार, मनोविकार का मतलब है मन के विकार। ठीक है, जैसे हंसना हो गया, मन का विकार ईर्ष्या हो गया, खुशी हो गई, प्रसन्नता हो गया, दुख हो गया, भय हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो मन के विकार हैं उनसे संबंधित एक विचार प्रधान निबंध इन्होंने लिखे हैं जिनका कलेक्शन है चिंतामणि। तो ये इनकी रचनाएं हैं। और इनका साहित्य में योगदान क्या है? हमने समझा कि हिंदी साहित्य के ये सर्वोत्कृष्ट गद्यकार रहे हैं और ये आलोचक भी रहे हैं। आलोचक मतलब आलोचना करने वाले, क्रिटिक्स जिसको कहते हैं। और समीक्षक क्या करता है? आलोचना यानी कमी भी बताता है और उसकी अच्छाइयों को भी बताता है, उसको हम कहते हैं समीक्षा करना। तो ये आलोचक भी थे, समीक्षक भी थे और विचारक भी थे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमने लेखक का परिचय पढ़ा। क्या पढ़ा है हमने? कि सबसे पहले हम लिख देंगे जीवन परिचय। सबसे पहले इनका जीवन परिचय आ जाएगा जिसमें हम लिख देंगे 1884 में जन्म है और 1941 में मृत्यु। ये इनका जीवन परिचय। दूसरा पॉइंट होगा साहित्यिक परिचय। तो हम लिखेंगे हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट गद्यकार रहे हैं, आलोचक भी रहे हैं, समीक्षक भी रहे हैं, विचारक भी रहे हैं। फिर हम लिखेंगे रचनाएं, हिंदी साहित्य का इतिहास और निबंध संग्रह चिंतामणि। ये इनके प्रमुख इनके पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं। ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कि लेखक का संपूर्ण जीवन परिचय दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि इस गद्यांश की
ये जो पैराग्राफ है गद्यांश भी कह सकते हैं या गद्यावतरण भी कह सकते हैं। तो इस गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो समझते हैं। तो किसी भी गद्यांश की व्याख्या करने से पहले, चाहे वो पठित गद्यांश हो चाहे अपठित गद्यांश हो, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको पहले पढ़ते हैं, ठीक है ना, 2 बार उसको पढ़ते हैं, उसका भाव ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार काव्य में भी हम भाव ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार गद्य में भी भाव ग्रहण करते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, इन शब्दों को कॉपी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन शब्दों का भाव ग्रहण करना है और फिर अपने शब्दों में इसके व्याख्या को हम लिख सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, मान लीजिए एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, तो 100 तरीके से इसकी व्याख्या की जा सकती है। और शर्त यह है कि इसका भाव चेंज ना हो, ठीक है, मूल भाव वही प्रदर्शित हो जो लेखक ने किया है। और प्रेजेंटेशन का तरीका, प्रस्तुतिकरण का तरीका, शब्दावली जो है वो चेंज हो सकती है। इन शब्दों के पर्यायवाची हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका प्रेजेंटेशन बहुत तरीके से हो सकता है। हमको अपने शब्दों में लिखना है, रटना नहीं है। समझते हैं पहले इसको कि क्या कहा है कवि ने, लेखक ने, सॉरी। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार उत्पन्न होता है, उसी को भय कहते हैं। पहली बात, क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। परंतु भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। बस इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। तो इस प्रकार से हम इसको 2 या 3 बार पढ़ेंगे, इसका भाव ग्रहण करेंगे, फिर लिखेंगे। तो समझिए, सबसे पहले हम लिख देंगे संदर्भ। सप्रसंग व्याख्या लिखने के लिए हम 4 पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहले संदर्भ। संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी सृजन नामक हिंदी पाठ्य पुस्तक के भय नामक निबंध से लिया गया है, जिसके रचयिता या लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो संदर्भ में क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी सृजन नामक हिंदी पाठ्य पुस्तक के भय नामक निबंध से लिया गया है, या हम कह सकते हैं उद्धृत किया गया है। ठीक है, दोनों चीजें लिख सकते हैं, लिया जाना या फिर उद्धृत किया जाना। ठीक है, तो भय नामक निबंध से उद्धृत किया गया है और जिसके रचयिता या लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरी बात है इसका प्रसंग, कि क्या बात यहाँ हो रही है, किस विषय में ये लिखा गया है। तो हम लिखेंगे कि लेखक के द्वारा यहाँ भय को परिभाषित किया गया है। पहली बात तो भय को परिभाषित किया गया है, और दूसरी बात क्या है कि भय और क्रोध में अंतर स्पष्ट किया गया है। 2 बातें हम यहाँ लिख सकते हैं। एक तो भय को परिभाषित किया गया कि भय होता क्या है, मनोविकार है या जो भी है, और भय और क्रोध में अंतर को प्रतिपादित किया गया, स्पष्ट किया गया है। उसके बाद में हम समझेंगे इसकी व्याख्या। तो हम क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं
कि जो काव्यांश होता है, यानी कि जो कविता होती है किसी भाषा में है, ब्रज भाषा में है, अवधि में है, तो उसकी तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उसकी व्याख्या कर सकते हैं, उसका अर्थ कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे इसका अर्थ कैसे लिखेंगे। ये तो पहले से ही अर्थ लिखा है, ठीक है ना, तो इसमें हमको और सावधानी रखनी पड़ेगी। और वो सावधानी क्या है कि इन शब्दों का भाव ग्रहण करना है और फिर उन शब्दों के पर्यायवाची लिखकर एक व्याख्या कर सकते हैं। किस प्रकार, समझिए कि लिखा है कि किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है उसी को भय कहते हैं। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं कि किसी प्रकार का होने वाला कष्ट या पीड़ा, किसी प्रकार का भविष्य में जो होगा, किसी प्रकार का होने वाला कष्ट या पीड़ा का सामना होने से जो मन में एक विकार उत्पन्न होता है उसे भय कहा जाता है या डर कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या लिखा हमने, किसी प्रकार का होने वाला जो कष्ट है या पीड़ा है उसका सामना होने से जो मन में एक प्रकार का भय, एक प्रकार का विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, मन का विकार, मन में अलग अलग प्रकार के विकार आते हैं। तो एक प्रकार का विकार जो उत्पन्न होगा, कैसे उत्पन्न हुआ, वो उत्पन्न होगा कष्ट से। उस कष्ट को या पीड़ा को समझकर, यानी पीड़ा होने वाली है, कष्ट होने वाला है, तो उस पीड़ा के कारण जो भाव उत्पन्न होगा कि हमें पीड़ा होने वाली है, दुख होने वाली है, दुख होने वाला है, तो उस पीड़ा या कष्ट से जो भाव उत्पन्न होता है उसको हम डर कहते हैं। डर कब लगता है, जब हमको लगे कि हमको नुकसान होगा, हमको परेशानी होगी, ठीक है ना। उसके बाद में ये दो रूपों में सामने आता है, ऐसा लिख सकते हैं, यह दो रूपों में हमारे सामने आता है, ठीक है, हमारे सामने आता है। पहला क्या हो सकता है उस डर के कारण, भय के कारण व्यक्ति क्या हो जाए, जैसे रात को हमको कोई सपना है, डरावना सपना, और उस सपने के कारण हम नींद में बड़बड़ाने लगे, घबरा जाएं, ठीक है, पसीना आ जाए, तो क्या हो सकता है वो हो सकता है आवेग से भरा हुआ भी हो सकता है, ठीक है ना। वो जो विचार होगा, वो मन का विकार होगा, वो आवेग से पूर्ण होगा, ठीक है ना। दो तरीके से हो सकता है, एक तो आवेग से भरा हुआ और दूसरा हमको जड़ कर देने वाला भी हो सकता है। तो सपना आने पर हम क्या कर सकते हैं, एक तो बड़बड़ाने भी लग सकते हैं, तो वो ज़्यादा आवेग से पूर्ण हो गया, या फिर हम बिल्कुल, हमारी आवाज़ ही नहीं निकले, हो सकता है हमको लगे कि गला हमारा किसी ने पकड़ लिया है, आवाज़ ही नहीं निकलेगी, तो वो क्या हो सकता है, जड़ भी हो सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं आवेग से शून्य, ठीक है। तो दो बातें हमको यहाँ लिखनी है कि किसी भी कष्ट को या दुख को आते हुए देखकर या उसका सामना होने से जो एक मन का विकार उत्पन्न होता है उसे हम भय कहते हैं, और वह भय दो रूपों में हमारे सामने आता है, एक तो आवेग से पूर्ण होता है मनुष्य, और एक आवेग से शून्य भी हो सकता है, जड़ भी हो सकता है, पहली बात। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, इसके बाद में हम लिखेंगे कि क्रोध दुख के, यहां तो हमने समझा भय की परिभाषा, अब बताया गया है कि क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है। क्रोध और भय में अंतर, यहां पर सबसे पहले भय को परिभाषित किया गया, ठीक है, भय की परिभाषा दी गई। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे
कि भय और क्रोध में अंतर स्पष्ट किया गया है। भय और क्रोध में अंतर स्पष्ट किया गया है। क्या बताया गया है कि जो क्रोध होता है वो दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है। आकुल मतलब व्याकुल रहता है, बेचैन रहता है। तो क्रोध क्या करेगा? क्रोध उस दुख के कारण को समाप्त करने के लिए लालायित होता है, बेचैन होता है, लालायित होता है। ठीक है ना? तो क्रोध क्या करता है? तो जब भी हमको पता लग जाएगा कि ये इस कारण से हमें दुख होगा, तो उस कारण को हम क्या करना चाहेंगे? क्रोध आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा और उस कारण को हम नष्ट करना चाहेंगे। ठीक है ना? तो ये होता है क्रोध। और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए लालायित होता है। भय क्या करता है? भय जो है उस दुख से बचने के लिए लालायित होता है, बचने के लिए लालायित होता है या प्रयास करता है। ठीक है ना? तो ये अंतर बताया गया है। क्या अंतर है? कि क्रोध जो है दुख के कारण को समाप्त करना चाहता है और भय जो है उस दुख से बचना चाहता है कि कहीं मुझे इसका सामना न करना पड़े। आगे क्या बताया गया है? यहां लिखा है कि क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। अब क्रोध कैसे उत्पन्न होगा? क्रोध उत्पन्न होगा उस दुख के कारण के स्वरूप से, स्वरूप ज्ञान से। क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? उस दुख के कारण के स्वरूप ज्ञान से। हमको पता लगे कि इस कारण से हो रहा है, यानी जो भी कोई हमारा शत्रु है और वो हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, ठीक है ना, तो उस नुकसान पहुंचाने वाले शत्रु का हमको पता है, उसका स्वरूप पता है, ये जो व्यक्ति है मुझे मारने वाला है या नुकसान पहुंचाने वाला है, तो उस का स्वरूप हमें पता है। ठीक है ना? तो उस स्वरूप का पता लग जाएगा तो हमें क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। अच्छा, वो मारेगा मुझे, मैं उसके पहले मैं मार दूंगा उसे। ठीक है ना? तो क्रोध कब उत्पन्न होता है? उस दुख के कारण का स्वरूप हमें पता होना चाहिए। और क्या कहा है? यदि दुख का कारण चेतन होगा, चेतन का मतलब है जड़ का विलोम शब्द है चेतन, यानी कोई सजीव वस्तु होगी। ठीक है? और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। यानी कोई शत्रु हमारा है या कोई मित्र भी हो सकता है, ठीक है, जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमें पता लग जाएगा कि भाई ये नुकसान पहुंचाना चाहता है मुझे। ठीक है ना? तो क्या होगा? उस चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि वो जानबूझकर दुख पहुंचा रहा है हमें, तब हमें क्रोध आएगा। और परंतु भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। और जो भय क्या करता है? भय क्या करता है? दुख के कारण का ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? तो क्रोध कब आएगा? जब दुख के कारण का स्वरूप हमें पता लग जाएगा। लेकिन भय कब होगा? डर कब लगेगा? डर हमको लगेगा कि उस ज्ञान, जो दुख का जो कारण है उसका स्वरूप हमें पता नहीं है, केवल हमें इतना ही पता है कि हमें दुख होने वाला है, हानि पहुंचने वाली है, तब हमें डर लगने लगेगा। ठीक है ना? तो यहां पर क्या बताया गया है समझिए। यहां पर दो बातें कही गई हैं। हम क्या लिखेंगे व्याख्या के अंदर कि यहां पर भय को परिभाषित किया गया है। पहली बात, भय को परिभाषित किया गया है और क्या कहा गया है कि आते हुए दुख के सामना करने से
जो मन में एक प्रकार का विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को हम भय कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। फिर भय और क्रोध में अंतर स्पष्ट किया गया है। भय और क्रोध में अंतर स्पष्ट किया गया है। किस प्रकार? यहाँ कहा गया है कि जब हमें भय के, हमें दुख के कारण का पता होता है, तब हमें क्रोध आता है, और उस दुख के कारण के स्वरूप का पता नहीं होता, स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, तो हमें भय होता है। ठीक है ना? और क्या बताया गया है कि जब ये जो क्रोध होता है वो क्या करता है? दुख को समाप्त करने की कोशिश करता है, और ये जो भय है वो दुख से बचने का प्रयास करता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से मूल भाव को, मूल बात को यहाँ समझना है, और फिर उसको अपने शब्दों में अनेक प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये इसकी होगी सप्रसंग व्याख्या। इसके बाद में हम समझते हैं इसका विशेष। तो विशेष को किस प्रकार लिखेंगे हम? विशेष में वही कर सकते हैं, पहला पॉइंट इसका भाव लिख देंगे कि यहाँ पर भय को परिभाषित किया गया है, और भय और क्रोध में अंतर को स्पष्ट किया गया है, बताया गया है। पहली बात तो ये लिख देंगे। दूसरी बात में हम लिखेंगे कि यहाँ पर, यहाँ जो भाषा है हम लिख सकते हैं तत्सम तद्भव मिश्रित है। पहली बात तो ये कि तत्सम तद्भव मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और दूसरी बात है, दूसरी तो ये होगी। तीसरी बात ये है कि भाषा सहज, सरस, बोधगम्य, प्रवाहपूर्ण है। ठीक है ना? तो भाषा जो है वो कैसी है? सहज है, सरस है, बोधगम्य है, प्रवाहपूर्ण है। और हम क्या लिख सकते हैं? शैली। तो शैली कौन सी लिख सकते हैं गद्य में? गद्य में हम लिख सकते हैं व्याख्यात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैली, या फिर वर्णनात्मक शैली। वर्णनात्मक शैली भी लिख सकते हैं, या फिर विवरणात्मक शैली भी लिख सकते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से ये शैली हम लिख सकते हैं, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक और विवरणात्मक। ये शैली प्रयुक्त की गई है। तो इस प्रकार से ये दो बातें या तीन बातें जो है वो किसी भी गद्य की व्याख्या करते हुए हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? तत्सम तद्भव मिश्रित शब्दावली, और इस प्रकार सहज, सरस और बोधगम्य और प्रवाहपूर्ण भाषा है, और ये शैली हम किसी भी गद्य में लिख सकते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से आज हमने समझा ये भय नामक चैप्टर का, अध्याय का की सप्रसंग व्याख्या और कवि लेखक परिचय। धन्यवाद।